उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक नया मुद्दा गरमाया हुआ है। ब्रिजेश पाठक का डीएनए सोनागाछी का बताया जा रहा है। सोनागाछी एक रेड लाइट एरिया है। आखिर ये सब हुआ कैसे? ब्रिजेश पाठक के डीएनए तक बात कैसे पहुंची और कौन है जिसने ये बात कही है और उसके बाद क्या कुछ हुआ, सब कुछ तफसील से बताएंगे। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के नाम का एक एक्स हैंडल जिससे एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में ब्रिजेश पाठक जी को टैग किया गया है। ब्रिजेश पाठक उत्तर प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं, साथ में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और उत्तर प्रदेश के एक पुराने और बड़े नेताओं में उनका नाम गिना जाता है। कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ भी राजनीति का हिस्सा रह चुके हैं, आजकल भाजपा का हिस्सा हैं। ब्रिजेश पाठक को टैग करते हुए समाजवादी पार्टी मीडिया सेल नाम के इस एक्स हैंडल ने साफ लिखा कि बात बात पर सपा के डीएनए पर सवाल खड़ा करने वाले, बयानबाजी करने वाले ब्रिजेश पाठक जी अपना डीएनए जांच लीजिए, उसके उसको भी अवश्य चेक करवाइए और उसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जरूर डालिए, जिससे उनका असली डीएनए तो पता चल सके। दरअसल इसी एक्स पोस्ट में लिखा है, दरअसल ब्रिजेश पाठक जी का खुद का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड का है। जीबी रोड दिल्ली का और सोनागाछी कोलकाता का, दोनों ही रेड लाइट एरिया हैं और किन चीजों के लिए चर्चित हैं ये ज्यादातर लोग जानते हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि उनका असली डीएनए क्या है, कहां का है और किसका है। इसलिए कुंठाग्रस्त होकर वे सबके डीएनए पर सवाल उठाते हैं। दरअसल पाठक जी इतनी पार्टियां बदल चुके हैं और इतने डीएनए से युक्त हो चुके हैं कि भ्रमित हैं। ब्रिजेश पाठक जी अपना डीएनए चेक करवाकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें, तो हम अभियान चलाकर ब्रिजेश पाठक का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड के रेगुलर कस्टमर से मिलान करवाएंगे। ये बड़ा दावा कर रहा है ये एक्स हैंडल जिसने ये पोस्ट लिखी थी। फिर ब्रिजेश पाठक जी को उनका असली डीएनए पता लग पाएगा। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक ये पोस्ट डिलीट की जा चुकी है, लेकिन बात यही नहीं थमी। इस बात पर बात तब बढ़ी जब ब्रिजेश पाठक ने इसी ट्वीट का स्क्रीनशॉट लिया और अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए ब्रिजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव जी से कुछ सवाल पूछे। उन्होंने लिखा कि अखिलेश जी ये आपकी पार्टी की भाषा है, ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है, किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का ये चयन है। लोकतंत्र में सहमति असहमति आरोप प्रत्यारोप सब चलते आए हैं और चलते रहेंगे, पर आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले आएंगे? क्या आदरणीय डिंपल जी इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? सोचिएगा। ये सवाल करते हुए उन्होंने बकायदा अपने इस पोस्ट में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को टैग भी किया। फिर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ही एक्सेंडल से इसका जवाब भी ब्रिजेश पाठक को मिला और जवाब देते हुए एक्सेंडल पर पोस्ट लिखी गई कि ब्रिजेश पाठक जी, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या आप डीएनए लैंग्वेज को समझते हैं? डीएनए का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? बस इतना ही आपको समझाने और समझने के लिए आपको आपकी भाषा में जवाब दिया गया और नीचे कई सारे स्क्रीनशॉट भी संलग्न किए गए। पहले ये पूरी पोस्ट सुनिएगा। हम तो ट्वीट डिलीट कर दे रहे हैं, लेकिन आप आइंदा से ये डीएनए लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से पहले सोचिएगा कि जब आप किसी कांच के ऊपर पत्थर मारते हैं तो पलट कर टुकड़े अपनी ओर भी आते हैं। दलीय मत भिन्नता अलग हो सकती है, लेकिन जो डीएनए वाली भाषा आप अक्सर ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो भी कतई अस्वीकार्य है। आइंदा आप भी अपनी भाषा के चयन में सावधानी रखिएगा और आरोप प्रत्यारोप कीजिए, परंतु ये बिलो द बेल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल आइंदा मत कीजिएगा, शुभेच्छाओं समेत। अब इसके साथ में क्या स्क्रीनशॉट में संलग्न किया गया वो भी बहुत जरूरी है जानना आपका। उसमें साफ तौर पर ब्रिजेश पाठक के कई सारे बयान संलग्न हैं जो इस ट्वीट के साथ समाजवादी पार्टी मीडिया सेल नामक एक्स हैंडल ने डाला है और उसमें ब्रिजेश पाठक के कुछ बयान है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर ब्रिजेश पाठक ने कहा था कि गुंडागर्दी तो सपा के डीएनए में है। अखिलेश के सवालों का जवाब देते हुए ब्रिजेश पाठक का ये पलटवार है, ऐसा आज तक कह रहा है। गाजियाबाद में ब्रिजेश पाठक बोले कि
सपा के डीएनए में गुंडई है। कोलकाता के दरिंदों को ऐसी सजा मिलेगी कि रूह कांप जाएगी। इसके अलावा भी लगा है कि सपा के डीएनए में केवल अराजकता और दंगा फसाद है। ऐसा ब्रिजेश पाठक का स्टेटमेंट है। महाकुंभ के राजनीतिकरण व बीजेपी सपा में जंग। ब्रिजेश पाठक ने अखिलेश पर हमला करते हुए कहा कि सपा के डीएनए में तुष्टीकरण है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने सपा के डीएनए पर सवाल उठाया। बोले, सत्ता के संरक्षण में जनता को लूटने का काम हो रहा है। तमाम खबरें हैं जिसमें ब्रिजेश पाठक जी खुद सपा पर और समाजवादी पार्टी के नेताओं के डीएनए पर कमेंट करते हुए देखे जा सकते हैं और उसकी बाकायदे मीडिया रिपोर्ट्स संलग्न की गई हैं इस एक्सपोस्ट में। बात यही नहीं थमी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह जी ने भी इसका जवाब दिया। उन्होंने जब इसका जवाब दिया तो उन्होंने बाकायदा ये लिखा कि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल नाम का ये पेज ऑफिशियली समाजवादी पार्टी का पेज नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो ऑफिशियल पेज है उसका एक्स पर नाम समाजवादी पार्टी ही है, जिससे समाजवादी पार्टी का डायरेक्ट कनेक्शन है। जिस हैंडल से ये पोस्ट किया जा रहा है उससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उदयवीर सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने भी आगे कहा कि जब आप किसी के डीएनए की जांच करेंगे, उस पर विवादित बयान देंगे, तब फिर आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे। और साथ में वही जो हमने ब्रिजेश पाठक के कमेंट हैं, जो उनका बयान है तमाम मुद्दों पर, समाजवादी पार्टी पर, उनके नेताओं पर, वो संलग्न किया है और नीचे पूरा उसका स्क्रीनशॉट उदयवीर सिंह ने भी लगाया है। ये विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जो कुछ भी पहली पोस्ट में लिखा गया वो शायद कुछ क्रिया की प्रतिक्रिया रही हो, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में जब ब्रिजेश पाठक नाराज होने लगे, कहने लगे कि बताइए समाजवादी पार्टी के लोगों की भाषा ऐसी है, अखिलेश जी को इनको रोकना चाहिए, तो समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर बता दिया कि समाजवादी पार्टी का इस एक्स हैंडल से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि वर्तमान राजनीति में किस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, कैसी बयानबाजी हो रही है। जो आरोप लगे, जो प्रत्यारोप का सिलसिला है, उस पर अभी तक प्राप्त जानकारियों के हिसाब से उस एक्स हैंडल पर एफआईआर भी ब्रिजेश पाठक और उनके समर्थकों के द्वारा दर्ज करा दी गई है। जब ब्रिजेश पाठक अखिलेश यादव से ये कह रहे होते हैं कि बताइए बिलो द बेल्ट वार हो रहा है, ये कोई तरीका है बात करने का, ये तो सभ्यता ही नहीं है, तब ब्रिजेश पाठक को भी क्या इस बात का ध्यान रहता है कि वो बार बार किसी पार्टी के डीएनए पर सवाल खड़े कर रहे होते हैं। ये विवाद ऐसे ही चलते रहेंगे अगर सत्ता में बैठे लोग और विपक्ष के लोग आपस में भाषा की मर्यादा बनाकर नहीं रखते हैं तो।